ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे वंदे गुरु परम वंदे सत्यम सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम ओम अरहम। आज हमारा विषय है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए योग और प्राणायाम। योग और प्राणायाम हमारे लिए कितना जरूरी है हम सब जानते हैं। पूरी दुनिया आज इस बात को समझ रही है और विशेष रूप से अभी जो हमारी दिनचर्या जो जीवन शैली हमारी ज्यादातर लोगों की चल रही है, तो उसके लिए हमें योग एक बहुत ही एक बढ़िया माध्यम है। हमें हमारे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हर तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं योग के द्वारा। तो योगाभ्यास हमें नियमित करना चाहिए और योगाभ्यास कई तरह से किया जा सकता है। तो आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश सिरमौर से रक्षा जी ठाकुर हमारे साथ और जानी मानी ट्रेनर हमारे साथ जुड़ी है। हम रक्षा जी से परिचित है, पहले भी आपने कई बार हमारे यहाँ सेशन लिए हुए हैं और आज हमारे साथ फिर जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करने वाली है। रक्षा जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सभी से निवेदन है, अपने अपने वीडियो अगर हो सके तो वीडियो ऑन कर लीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए रक्षा जी का वेलकम कीजिए। वेलकम 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 रक्षा जी, वेलकम। तो अब मैं मंच आपको समर्पित करता हूँ, आप आज आगे का सेशन कंटिन्यू करें रक्षा जी ठाकुर जी। yes. आवाज आ रही है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
कुछ देर मौन हो जाए, बिल्कुल शांत। अपने भीतर आई इस शांति को अनुभव करें, इसे महसूस करें, और हमारे भीतर जो पवित्रता आती है मंत्र उच्चारण से, उसका भी आनंद ले। और इस शुद्ध मन से, इस शुद्ध तन से उस परम पिता, उस परमेश्वर के चरणों में नमन करे, नतमस्तक हुए, उनसे आशीर्वाद ले। हे परमात्मा, हमें सद्बुद्धि देना, हम अच्छी राह पे चले, हमारा मार्गदर्शन करे। और अपने माता पिता गुरुजनों के चरणों में भी नमन करे, वंदन करे, उनसे भी आशीर्वाद ले। हमारा जीवन हमेशा आनंदमय हो। और आप सभी को भी मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आपने मुझे सेवा का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद ही रखें और लंबा गहरा सांस पूरी तरह से एकाग्रचित्त होकर पूरा ध्यान अपनी सांसों पे टिकाए और गहरा लंबा सांस लेते जाए, छोड़ते जाए, लेते जाए, छोड़ते जाए। पूरा जितना आप छाती को फुला सकते हो फुलाने का प्रयास करें। एक लयबद्धता के साथ, क्रमबद्धता के साथ करते जाए, आंखें बंद और पूरा ध्यान अपने ऊपर। हर श्वास में आप नाम जप कर सकते हो, उस परमात्मा का सुमिरन कर सकते हो, क्योंकि वही परमात्मा है हमें जिसने इन सांसों को दिया है, तो उसका हम सुमिरन करें, उसका हम धन्यवाद करें। हे परमात्मा, आपने मुझे आज का दिन जीने को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संकल्प ले कि आज मैं सारा दिन प्रसन्न रहूंगा, रहूंगी, और साथ ही साथ अपने आप को स्वस्थ रखूंगा, ऐसा विचार मन में करते जाए। क्योंकि हमारी जो सोच है सकारात्मक, अगर हम सोचेंगे तो हमारा जीवन भी सकारात्मक ही रहेगा। जैसी हमारी सुबह की सोच होती है वैसा ही हमारा दिनचर्या भी बीतती है। रिलैक्स, दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, आंखें बंद, अच्छे से घर्षण करना और अपने मुखमंडल पे फेरे। धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों को खोले। और आइए कुछ हम सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। तो उसके लिए दोनों पैरों को सीधा करें, दोनों पैर सीधे, दंड आसन की स्थिति, और हाथ दोनों पास में। गहरा लंबा सांस लेते हुए दोनों पैरों की उंगलियों को आगे पीछे, कोशिश करें कि हमारे जो घुटने हैं वो बीच से उठे ना, बिल्कुल स्ट्रेट रहे। अगर आपने मान लो बीच से उठते हैं तो थोड़ा सा आप यहाँ पे कमर सीधी रखनी है और दोनों हाथों को घुटनों पे टिका दे ऐसे करके, और फिर अभ्यास को जारी रखिए। चलिए शुरू करें। सांसों के साथ करना है, एक रिदम सा बनता है जब हम सांसों के साथ करते हैं। गहरा लंबा सांस, और इसके बाद पैरों को आगे पीछे, वन, आगे, टू में पूरा पीछे, आगे। जब हम आगे करें पैर को तो सांस को ले, और जब पीछे करें तो सांस को बाहर छोड़े, करते जाए। और रोटेट करें, गोल गोल घुमाने का प्रयास करें। वन, दोनों पैर पास में। टू, ध्यान दे कि घुटने हमारे बिल्कुल स्ट्रेट हो, अपनी जगह में उठे ना। फिर दूसरी साइड से, रिलैक्स। और इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास घुटनों के लिए होगा। अपने राइट लेग को इस तरह से उठा ले, दोनों हाथों से इंटरलॉक करते हुए ऐसे करके ऊपर उठाए, और कोशिश करें कमर हमारी बिल्कुल सीधी हो। ये ध्यान रखना है जब भी कोई भी अभ्यास करना है हमने, चाहे प्राणायाम करना, कमर हमेशा सीधी होनी चाहिए। कमर सीधी, और
पैर को आप कोशिश करें घुटने को आप छाती के पास लेके आए। अगर लेके ला पाए तो अच्छी बात है, जिनका पेट अधिक बड़ा होगा तो उनका हो सकता है इतना रहे, कोई बात नहीं, जहां तक फिर पहुंचता है वहां तक पहुंचाने का प्रयास करें। और नीचे ऊपर 1 2, सांस खींचते हुए ऊपर की ओर 3, सांस छोड़ते हुए नीचे 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। और इसके बाद गोल गोल घुमाना है, लेकिन ध्यान दे दोनों पैर खींचे हुए, पंजे दोनों पैरों के खींचे हुए। अगर आप ढीला छोड़ोगे शरीर को तो हम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पूरा शरीर तना हुआ, पैर पूरे पंजे बाहर को तने हुए। चलिए शुरू करें। 1, पूरा सर्कल 2 3 4, नजर सामने या फिर आंखें आप बंद भी कर सकते हो, उससे क्या होगा पूरा ध्यान हमारा अपने ऊपर टिकता है। 5 6 7 8 9 10, और अपोजिट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। दूसरा इसी तरह से दूसरी टांग को भी उठाया, दोनों हाथ को इंटरलॉक करके। चलिए शुरू करें। पैर के दोनों पंजे खींचे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और गोल गोल घुमाए 1 2 3। घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, जिनको घुटनों में दिक्कत होती है, जकड़न रहती है, चल फिर नहीं सकते, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। 7 8 9 10, फिर अपोजिट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखोगे घुटनों में कड़क कड़क की आवाज आने लगती है। चलिए बटरफ्लाई करें, हल्का सा दोनों पैरों को पास में लेके, कमर सीधी, यहाँ पे भी हमने कमर सीधी रखनी है। भले ही आपके पैर यहाँ पहुंचे लेकिन कमर फिर भी सीधी होगी, और अगर पास में आ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, फिर अपने आप ही कमर हमारी सीधी होगी। और शुरू करें। यहाँ पे भी सांस को लेना छोड़ना, एक्सेल और इनहेल लगातार करते जाएं। और या फिर दोनों हाथों को यहाँ से आप प्रेस कर सकते हो नीचे की ओर। जैसे किसी के क्या होता है ना, मुड़ते नहीं अच्छे से, हम क्या करते हैं ऊपर की ओर ज्यादा जोर लगाते हैं, यहीं पे ऐसे करते हैं। तो ये थोड़ा सा क्या हो रहा है इसमें, हम मतलब ऊपर की ओर इजीली आ जाता है। कोशिश करनी है नीचे की ओर, इस तरह से पूरा नीचे 1 2 3। और यहाँ पे अगर हम दबा सके तो इस तरह से दबाने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, ये वाला जो जॉइंट है ये अच्छे से खुलेगा। साइटिका की जिनको प्रॉब्लम होती है, जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, उसमें बहुत फायदा करता है ये। और प्रेगनेंसी में बहुत ही फायदा करता है ये अभ्यास। और इसको हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब चले तो उस टाइम भी इसको कर सकते हैं, तो बहुत ही फायदेमंद ये आसन है। दोनों पैरों को फिर से सीधा करो, और इसके बाद चक्की चाल चक्की चालन आसन। पैर बिल्कुल पास में, हाथ दोनों बिल्कुल सीधे, कमर फिर से सीधी। चलिए सांस भरते हुए पूरा आगे, सांस छोड़ते हुए पूरा पीछे। लेकिन जब हम पीछे आए तो यहाँ पे ध्यान देना है, कोहनी बेंड नहीं होगी, कोहनी मुड़ेगी नहीं। अक्सर हम क्या करते हैं आगे तो चले जाते हैं सीधे, लेकिन जब हम पीछे आते हैं तो यहाँ पे अपने आप को सिकोड़ लेते हैं। ये थोड़ा सा मतलब गलत है, तो इसलिए बिल्कुल जब हम आगे जाए तो जब पीछे आते हुए खुद को पीछे जाना, जितना पीछे जा पाए, कोहनी बिल्कुल सीधी पूरी खिंची हुई। चलिए शुरू करें। 1 2, सांस लेते जाए छोड़ते जाए, मुझे बोलना पड़ रहा है इसलिए सांस नहीं ले पा रही। 4 5, और अब अपोजिट साइड 1 2। मोटापा के लिए बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। 4 5, रिलैक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट हमने इसमें क्या करना है, दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर, पूरा ऊपर खींचे, और कोशिश करें जैसे हम ताड़ासन में हाथों को इंटरलॉक करते हैं उस तरह से ऊपर खींच के रखें थोड़ी देर।
और जब हम ऊपर खींचते हैं, आपने देखा होगा हमारे घुटने अपने आप ढीले हो जाते हैं, तो उनको फिर से पूरी तरह से जमीन पे टिका ले। पैर दोनों मिले हुए, पूरा खिंचाव ऊपर की ओर, और खींचते जाए कमर से ऊपर की ओर, और रुके यहाँ पे थोड़ी देर, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे पूरा नीचे झुकने का प्रयास करें। मैं थोड़ा नीचे नहीं झुक सकती क्योंकि मुझे सर में पेन होता है, तो आप लोग पूरी तरह से कोशिश करें नीचे झुकने की। चलिए, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, फिर से ऊपर। जितना यहाँ से ऊपर की ओर खींचोगे उतना आप आगे को अच्छे से झुक पाओगे। चलिए, ऊपर नीचे, रिलैक्स। और इसके बाद ये हमने आगे झुकने वाला अभ्यास किया, तो इसी में हमने फॉरवर्ड बेंडिंग, मतलब पीछे वाला भी करना है, अपोजिट पोज जो होता है। दोनों हाथों को पीछे टिका ले इस तरह से। मेरे पास स्पेस कम है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो चलिए, इसमें हमने क्या करना, दोनों हाथों को पूरा पीछे टिका के अब हमने क्या करना, बीच से उठाना अपने हाथ को। ये हमने किया पश्चिमोत्तानासन। अब हम करेंगे पूर्वोत्तानासन। बीच से उठाए, जितना उठा सकते हो, और गर्दन को पीछे लटका लिया, पूरा उठाया, रुके यहाँ पे, फिर धीरे से वापस। एक बार फिर से करेंगे, सांस भरते हुए जाना है। कोशिश करें हमारे जो पंजे हैं वो पूरे नीचे लग जाए, फिर धीरे से वापस रिलैक्स। और इसी में नेक्स्ट जो अभ्यास है वो है एक एक टांग को पूरा ऊपर की ओर लेके जाना। अभी हमने किया था घुटनों के लिए, अब हम करेंगे हिप के लिए। हिप के लिए हम कैसे करेंगे, एक एक टांग को सांस को भरते हुए अंगूठे से पकड़ना है, या आप दोनों हाथों से भी ऐसे पकड़ सकते हो। पूरा ऊपर खींचे, यहाँ पे रुके, कमर यहाँ पे भी सीधी होगी, फिर धीरे से वापस। अगर नहीं मुड़ता है, मान लो आगे आप नहीं पहुंच पाते हो, तो आपने क्या करना, पहले मोड़ दी, टांग को ऐसे मोड़ा, और फिर धीरे धीरे सीधा करा। जकड़न के लिए बहुत ही अच्छा है ये अभ्यास। 1 2 3, रिलैक्स। नेक्स्ट अपोजिट साइड से, चलिए उठाए, 1 2, पूरा उठाना जितना आप उठा सकते हो, 3। और अब कोशिश करें दोनों पैरों को साथ में उठाने की। कैसे, पहले फोल्ड कर ले, दोनों टांगे फोल्ड करी, और यहाँ से बैलेंस बनाए, धीरे धीरे बैलेंस बनाना है। ऐसे करके कोशिश करें, हाँ, हमारी टांगे बिल्कुल सीधी आ जाएगी यहाँ पे, और रुके यहाँ पे थोड़ी देर, फिर वापस 1, फिर से दोनों टांगों को सीधा करा, 2, रुके यहाँ पे, फिर धीरे से वापस रिलैक्स। तो ये कुछ अभ्यास हमने, सूक्ष्म सी क्रियाएं हमने की। अब इसके बाद कुछ अभ्यास हम गर्दन के लिए करेंगे। तो चलिए, पहले अपने आप को सीधा करें, दंडासन में, जैसा भी आपको पॉसिबल हो, सुखासन, सीधासन में बैठ के या खड़े होके भी हम कर सकते हैं। चलिए, गर्दन के लिए अभ्यास है, दोनों हाथ कमर पे, सॉरी, घुटनों पे, और सांस भरते हुए पूरा गर्दन को पूरा पीछे की ओर लेके जाना है। चलिए शुरू करें, सांस भरते हुए, 1, पूरा पीछे, 2 में आगे, लेकिन ध्यान दे जिनको सर्वाइकल आगे शुरू करें, 1, ऊपर, 2 में पूरा नीचे, 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अब हमने लेफ्ट और राइट मूव करना है। पहले सांस भरते हुए गर्दन को राइट साइड पूरा पीछे की, 1 2 में वापस, 3 लेफ्ट साइड, 4 5 6 7 8 9 10। आपने एक्सेल और इनहेल भी करते जाना है।
गर्दन को कंधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। और इसके बाद गर्दन को गोल गोल घुमाए। गर्दन के लिए बहुत ही अच्छे ये अभ्यास है, गोल गोल घुमाना है। 1, पहले हम राइट साइड से गए, अब लेफ्ट साइड से पीछे, राइट साइड से सांस छोड़ते हुए वापस, फिर राइट साइड से सांस भरते हुए पीछे, लेफ्ट से सांस छोड़ते हुए वापस, फिर से लेफ्ट से इनहेल करते हुए, राइट से एक्सहेल करते हुए वापस आए। एक बार फिर से सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस। रिलैक्स। दोनों हाथ सामने। हाथों के लिए अभ्यास, कलाई के लिए पहले, सबसे पहले उंगलियों के लिए अभ्यास करेंगे, क्योंकि ये हाथ हमारे लिए पूरी मतलब हाथों का ही रोल है, हर चीज में कर्म करता है। तो इनके लिए थोड़ा सा हमारा भी फर्ज बनता है कि इनको एक्टिवेट रखने के लिए कुछ हम भी इनके लिए कर्म करें। तो चलिए शुरू करें। पहले उंगलियों को जैसे आगे से हम निचोड़ते हैं। 1 2, बाजुएं बिल्कुल सीधी होगी, और ऐसे ना मोड़े कि हमारी जो बाजू है, थोड़ा सा ध्यान दे इस चीज पर। पूरी स्ट्रेट, कमर सीधी। 1 2 3 4 5। फिर एक बार हमारा क्या होगा, अंगूठा अंदर और एक बार उंगलियां अंदर। 1 2 3 4 5। इसके बाद साइड के लिए 1, उंगलियां हमारी साइड को जा रही है। 2 3 4 5। फिर अंदर की ओर 1 2 3 4। दोनों हाथों की मुट्ठी बना ले इस तरह से, अंगूठा अंदर है, उंगलियां बाहर, और गोल गोल घुमाना है। 1 2 3 4 5। फिर अपोजिट साइड से 1, लेकिन ध्यान दे कोहनी सीधी, बिल्कुल सीधी हो हमारी कोहनी और कमर। 1 2 3 4 5 6। और अब दोनों हाथों को ऐसे करें जैसे कुछ पुश कर रहे हो किसी चीज को। 1 2, एक बार हाथ ऊपर। 1, एक बार हाथ नीचे, लेकिन कोहनी कलाई बिल्कुल सीधी, कमर सीधी। 1 2 1 2 1 2। दोनों हाथों को आपस में जोड़ दे। 1 2, एक बार हाथ को बाहर से जोड़ना है, एक बार उल्टी साइड से। 1 2। कोशिश करें कि हमारी अपोजिट साइड से कोहनी भी आपस में मिले, पीछे तक ऐसे कर। 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स। बाजुएं थक गई होगी, अब हो सकता है किसी किसी की तो इस टाइप को नीचे भी आ गई होगी। तो ये हमने प्रैक्टिस करनी है रोज अभ्यास की। गहरा लंबा सांस। चलिए नेक्स्ट अभ्यास, ये हमने किया पंजे के लिए, कलाई के लिए। अब हम करेंगे कोहनी के लिए अभ्यास। दोनों हाथ सामने, हथेलियां आसमान की ओर। सांस भरते हुए पूरा कंधे के ऊपर दोनों हाथों को लेके आए। सांस छोड़ते हुए वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और दोनों हाथ साइड में, दोनों बाजुएं साइड में, पूरा दोनों हाथों को ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। गहरा लंबा सांस। चलिए कंधे का अभ्यास। दोनों आप कंधे और गोल गोल घुमाने का प्रयास करें। कोशिश करें जब हम आगे को आए तो हमारी आपस में कोहनी कलाई बिल्कुल आपस में मिले, और जब पूरा पीछे जाए तो हमारे जो दो हड्डियां, जो स्कैपुला जिसको बोलते हैं, वो भी आपस में मिले, पूरी चेस्ट ओपन हो जाए। चलिए शुरू करें। 1 2 3 4 5। फिर अपोजिट साइड से 1 2 3 4
फायर, रिलैक्स, लंबा गहरा सांस। नेक्स्ट अभ्यास, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे ऐसे करके रखें और दूसरी बाजू से राइट कोहनी को ऐसे पकड़े और खिंचाव दे। खिंचाव से क्या होगा, ये जो साइड है, ये वाली जो है बीच का जो हिस्सा रहता है छाती के पास वाला, ये हमेशा मतलब इसको हम बहुत कम एक्सरसाइज होती है, तो इसके लिए खिंचाव देना इस तरह से पूरी तरह से। लेकिन खिंचाव देते हुए खुद को हमने ऐसे नहीं होना है, खुद हमने बिल्कुल सीधा रहना, जहां पे है कमर सीधी, सिर्फ और सिर्फ पूरा खिंचाव कोहनी पे और साथ में इस एरिया पे खिंचाव आए, ये ध्यान दे। रुके यहाँ पे थोड़ी देर और कोशिश करें दोनों बाजुओं को पीछे, सिर को बिल्कुल फ्री कर दे, सिर से ना सटाए, सिर हमारा सीधा और हाथ हमारे पूरे पीछे, खिंचाव दे अच्छे से, रिलैक्स, गहरा लंबा सांस। आप देखोगे इस साइड को भी खिंचाव आता है और यहाँ पे भी खिंचाव आता है इससे, अगर सही तरीके से इसको करें। फिर से अपोजिट साइड से लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे और फिर कोहनी से इसको इस तरह से पूरी तरह से खिंचाव दे और पूरा पीछे की ओर, चेस्ट पूरी ओपन होगी। तो रुके थोड़ी देर, रिलैक्स, गहरा लंबा सांस। नेक्स्ट शोल्डर के लिए अभ्यास है, राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे और लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे टिकाए। रुके थोड़ी देर, खिंचाव दे अच्छे से, रिलैक्स, अपोजिट साइड से। अब हमने क्या करना है, पहले लेफ्ट को रखें और फिर राइट को रखें, रिलैक्स। नेक्स्ट दोनों पैरों को खोल दें। अब हम करेंगे वक्र आसन। वक्र आसन के लिए हमने क्या करना है, दंडासन की स्थिति में आ जाए और राइट लेग को फोल्ड करें। राइट लेग हमने फोल्ड करा, राइट हैंड को पीछे टिका ले, लेफ्ट हैंड को उठाया और उस लेफ्ट हैंड को उठा के हमने क्या करना, लेफ्ट घुटने को पकड़ने का प्रयास करना है, लेकिन बाजू सॉरी टांग के बीच से लेके आनी है बाजू ऐसे करके। सभी को मालूम है, सभी रोज करते हैं। और नजर पीछे वाले हाथ की ओर। रुके यहाँ पे थोड़ी देर। वक्रासन कमर के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है। फिर धीरे से वापस अपोजिट साइड से, इसी तरह से अपोजिट साइड से भी करें। और पीछे की ओर खींचे जाए और रुके थोड़ी देर और धीरे से वापस एक एक बार फिर से करेंगे। चलिए, राइट लेग को फोल्ड किया और इसको पीछे टिका दिया, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड करने का प्रयास। ध्यान ये दे कि हमारा घुटना है ना, जो हमारी टांग सीधी है, वो बिल्कुल जमीन पे सटा रहे। कहीं हम ऐसा ना करें कि बस हमने इसको पकड़ना है तो यूं उठा लिया, अगर हम तक ना पहुंचे कोई बात नहीं, लेकिन टांग सीधी हो, ये ध्यान दे। रुके थोड़ी देर और फिर धीरे से वापस इसी तरह से दूसरी साइड से। होल्ड करें, रिलैक्स। नेक्स्ट है मत्स्येंद्रासन। उसमें हमने क्या करना है, अर्ध मत्स्येंद्रासन है, उसमें हमने राइट लेग को ऐसे करके फोल्ड करा और हमारी जो एड़ी है वो हमारी हिप के नीचे आ जाएगी और लेफ्ट पैर को ऐसे मोड़ दे, यानी कि लेफ्ट पैर हमारा कहाँ पे आ रहा है, राइट जो हमारा घुटना उसके पास। अब अब हमने क्या करना है, राइट जो बाजू है उसको ऐसे करके लेके आए अंदर से और पैर को पकड़ने का प्रयास करें और जो हमारा दूसरा लेफ्ट जो हैंड है उसको पीछे टिका दे। रुके यहाँ पे थोड़ी देर, इसमें बहुत अच्छे से खिंचाव आता है, कोशिश करें होल्ड करने की। और किसी किसी का हो सकता है कि हाथ हमारा पैर तक ना पहुंचे,
हो सकता है यहाँ पे आ रहा हो, तो जहां पे भी आए कोई बात नहीं, कोशिश करें, धीरे धीरे हो जाएगा। रिलैक्स। अपोजिट साइड से लेफ्ट लेग को फोल्ड करा, लेफ्ट लेग हमारा फोल्ड हो गया और हिप के नीचे हमारी एड़ी आ गई। अब इस पैर को ऐसे बाहर को लेके जाए। आपने देखा होगा कई बार हम ऐसे बैठते भी है, मतलब ये हमारा वो है अर्ध मत्स्येंद्रासन। और यहाँ पे हमने उल्टी बाजू यानी कि लेफ्ट जो हमारी बाजू है उससे हमने राइट पैर को पकड़ना है, और राइट जो बाजू है वो पीछे, उसको हम ऐसे टिका भी सकते हैं पीछे, और ऐसे करके पिछली साइड हम रख भी सकते हैं। तो रुके थोड़ी देर, रिलैक्स। आप देखोगे पूरा खिंचाव आता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है गौमुखासन। गौमुखासन की सबसे पहले दंड आसन की स्थिति में आ जाए। दंड आसन की स्थिति से अब हमने क्या करना है, लेफ्ट पैर को पहले फोल्ड करा, राइट नितंब के नीचे रखा, और इसके बाद दूसरी जो टांग है वो हमारी इसके ऊपर आएगी, ऐसे करके। इस तरह से भी हम कई बार बैठते भी हैं, तो अच्छे से पहले इस स्थिति को अपना ले। और किसी किसी के हो सकता है ये जो ऊपर वाली जो टांग है ना, इसका जो पैर है वो ऐसे आ जाएगा, क्योंकि मोटापा बहुत है, जकड़न ज्यादा है, तो ऐसा भी आ सकता है। और ध्यान दे जिनको घुटनों में बहुत ज्यादा पेन है वो ना करे। चलिए यहाँ से अब हमने क्या करना है, राइट लेग अभी हमारी ऊपर है, तो राइट हैंड हमारा ऊपर जाएगा और लेफ्ट हैंड नीचे से और पीछे से पकड़ने का प्रयास करें। कोशिश करें पकड़ में आए तो बहुत अच्छा है, ना आए तो आप तौलिया वगैरह ले सकते हो, ऊपर वाले हाथ से उसको नीचे की ओर डालें, और नीचे वाला जो हाथ है उसको पकड़ लेगा। फिर धीरे धीरे नीचे वाला हाथ से अच्छे से खींचा हुआ आएगा, और एक दिन हम परफेक्शन के साथ इस अभ्यास को करेंगे। गौमुखासन सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा ये अभ्यास है, और साथ में घुटनों के लिए, और वैसे भी इसमें पूरे ऑर्गन्स आ रहे हैं, तो सभी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आसन कभी एक चीज के लिए नहीं होता है। आसनों में हमारा बहुत सारे जितने भी अंगों पे उसका खिंचाव आता है उतने अंगों पे उसका प्रभाव पड़ता है। चलिए अपोजिट साइड से करते जाएं, होल्ड करें थोड़ी देर, पीछे को खींचते जाए। अगर जिनका इजीली हो रहा है वो और बाजू को पीछे खींचे, और नीचे वाली बाजू को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करें। रिलैक्स, एक एक बार फिर से करेंगे। चलिए शुरू करें। बाएं टांग को दाएं नितंब के नीचे, और दाएं जो हमारी टांग है वो ऊपर, और दायां हाथ ऊपर, बायां हाथ पीछे से, और दोनों हाथों को पीछे पकड़ने का प्रयास करना है। रुके यहाँ पे, कमर सीधी, बिल्कुल सीधा हमने कमर को रखना, चेस्ट पूरी ओपन, नजर सामने, होल्ड करें। रिलैक्स। और अब इसके बाद अपोजिट साइड से चलिए करते जाएं। रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट वज्रासन की स्थिति में आ जाएं, और वज्रासन की स्थिति में हम कुछ अभ्यास चेस्ट के लिए करेंगे। ये हमारी जो चेस्ट है उसको कैसे ओपन करना, यानी कि फेफड़ों के लिए भी अभ्यास है। तो चलिए दोनों हाथों को सामने, इस तरह से हाथ हमारे बिल्कुल सामने, और सांस को भरते हुए जैसे खड़े होके भी हम करते हैं इसको, वक्ष विकासक यौगिक यौगिक की क्रिया में भी से लिया जाता है, वही अभ्यास है। चलिए 1 2 2 में पूरा पीछे, हाथ हमारे बिल्कुल पीछे और गर्दन भी पीछे। 2 3 करते जाए कंटिन्यू, 4 5 6 7। आप देखोगे पूरा खिंचाव आता है शरीर में, अगर हम अच्छे से कर पाएंगे। 8 9 10। रिलैक्स। और इसके बाद अभी हमने क्या किया, मतलब साइड में खींचा, अब हमने नीचे मतलब ऊपर नीचे। चलिए दोनों हाथों को सांस भरते हुए
पूरा ऊपर, 1, पूरा पीछे जितना जा सकते हैं, 2 में वापस, 3 में फिर से पीछे आगे, फिर से करें, पूरा पीछे, पूरा आगे, रिलैक्स। और इसके बाद चलिए अब हम थोड़ी देर के लिए प्राणायाम करेंगे, क्योंकि आज मैं हैवी आसन नहीं करवा पाऊंगी। थोड़ा सा मुझे झुकने में, चलने में पेन होता है सर में, तो इसलिए मैंने आज बिल्कुल लाइट सी एक्सरसाइज करवाई। और आप हो सकता है आप किसी को मतलब ये लगा होगा, क्योंकि रोज अभ्यास करने की आदत होती है, तो हमें लगता है कि हमें कोई हैवी सा आसन प्राणायाम करवाया, आसन करवाया जाए, तो आज वो मैं नहीं करवा पाई। चलिए थोड़ी देर के लिए प्राणायाम। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग का अभ्यास, गहरा लंबा सांस। और इस डीप ब्रीदिंग को जिनका बीपी बहुत हाई होता है और हार्ट की जिनको प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल धीमी गति से करें। और बाकी जिनको फास्ट गति से करना है वो तीव्र गति से इसको कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम इसको 1 मिनट के लिए तीव्र गति से करेंगे। दोनों हाथ इसी तरह से ध्यान मुद्रा में, या आप प्राण मुद्रा भी लगा सकते हो। ये जो दोनों लास्ट की उंगलियां है, इसको ऐसे करके प्राण मुद्रा से क्या होगा, ऑक्सीजन का हमारा जो लेवल है वो बढ़ता है। और यदि किसी को कब्ज वगैरह रहती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, तो वो अपान मुद्रा, ये दोनों बीच की जो उंगलियां हैं इसको ऐसे करके लगाए, तो उससे हमें राहत मिलेगी। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम पूरी तरह से, पूरी ऊर्जा के साथ, थोड़ी देर के लिए तीव्र गति से, लेकिन ध्यान दें वही लोग करें तीव्र गति से जो पूरी तरह से स्वस्थ है। चलिए शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा मध्यम गति में आ जाए। और सामान्य गति। रिलैक्स। इस तरह से बस भस्त्रिका प्राणायाम को किया जाता है। और आजकल वैसे भी गर्मी का मौसम है, तो गर्म एरिया में आजकल भस्त्रिका प्राणायाम को तीव्र गति से हवा गर्म करेंगे तो शरीर में गर्मी बढ़ती है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई ठंडे एरिया का तो कम से कम 5 मिनट हम तीव्र गति से करेंगे, पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाएगी। नेक्स्ट अभ्यास कपाल भाती प्राणायाम। चलिए कपाल भाती प्राणायाम, झटके के साथ सांस को बाहर छोड़ना और पेट को अंदर की ओर खींचना सभी जानते हैं, तो कोशिश करें। और कमर गर्दन, फिर से मैं कहूंगी कि हमेशा कमर और गर्दन को सीधा रखें, चेहरे पे स्माइल। और कम से कम आप काउंटिंग के साथ करें, काउंटिंग के साथ आप करोगे तो पूरा ध्यान आपका लगेगा। कम से कम 300 स्टॉप आपने लगाने हैं, तो करते जाए थोड़ी देर के लिए कपाल भाती का अभ्यास। धीरे धीरे अंदर तक महसूस करते जाए इस स्टॉक को। आपको पहले स्टार्टिंग में जब हम करते हैं तो फ्रंट में फील होता है, लेकिन जब हो जाते हैं इस चीज में तो लगता है कि हमारी जो रीढ़ के जो मन के वहां पे इसका स्टॉक लग रहा है। करते जाए।
थक जाए तो लंबा गहरा सांस लिया, फिर से शुरू करा। रिलैक्स। कम से कम कपाल भाती हमने 10 मिनट अवश्य करना है, और समय है तो 20 मिनट भी हम कर सकते हैं। और अब थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, नाद करेंगे। नाद कैसे करना, पूरे शरीर को महसूस करना है उसमें। तो जैसे हम भंवरे की तरह गुंजन करते हैं, उस गुंजन को फील करेंगे। लेकिन कोशिश करें, मतलब लेट जाए अपने स्थान पे, और भंवरे की तरह नाद जैसे हम करते हैं, लेकिन उसमें हमने क्या करना है, मतलब हाँ, इसको ढकना नहीं है, कान को जैसे आंखों को, भ्रामरी जो हम प्राणायाम करते हैं, सिर्फ इसमें इसको हमने करना है। और पूरे शरीर को हम इसमें महसूस करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पूरे शरीर में वाइब्रेशन होती है, क्योंकि जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हम 3 बार करते हैं। आपने देखा होगा 3 बार में भी हमारा जो मन मस्तिष्क है पूरी तरह से शांत होता है। और उसमें हम फील क्या करते हैं, ऊपर वाले एरिया को, यानी कि हम कहते हैं कि आज्ञा चक्र पे ध्यान टिकाओ। तो अभी हम सर से लेके पैर तक इस चीज को करेंगे। तो आप सभी कोशिश करिए अपने स्थान पे लेट जाएं, सभी लेट जाएं। चलिए, जैसे शव आसन के लिए लेटते हैं उसी तरह से हमने लेटना है अपने स्थान पे। बिल्कुल शिथिल कर दे अपने शरीर को। शव आसन की स्थिति में पैर दोनों बाहर की ओर, पंजे दोनों बाहर की ओर, और पूरा शरीर धरती माता के ऊपर, हथेलियां आसमान की ओर, आंखें बंद, गर्दन एक ओर लुढ़की हुई, और हल्का हल्का सा श्वास आ रहा है, हल्का सा श्वास जा रहा है, इसको फील करें। दोनों हाथ आप पेट के ऊपर रख सकते हो थोड़ी देर के लिए। और जैसे हमारा पेट हिलता है, आपने देखा होगा बच्चा कैसे सोता है, तो इस चीज को फील करें, पूरा ध्यान सांसों पे टिकाए। गहरे लंबे सांस लेते जाए, छोड़ते जाए। धीरे धीरे अपनी सांसों को मतलब सामान्य करें, और बिल्कुल सामान्य साउंडलेस ब्रीदिंग। पूरी तरह से शून्य हो जाए। अब धीरे से दोनों हाथों को जमीन पे टिकाएं, और धीरे धीरे अब हम क्या करेंगे, भंवरे की तरह गुंजन करेंगे, और एक एक चीज को महसूस करना है। आप देखोगे जब आप पैर तक पहुंचोगे तो लगेगा मेरा शरीर बहुत लंबा है, बहुत दूर है। और बहुत ही अच्छा है ये अभ्यास है। माइग्रेन की जिनको प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, वाइब्रेशन पूरे शरीर में होती है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से चलता है, तो उसके लिए अभ्यास है। चलिए, सबसे पहले अपने आज्ञा चक्र पे या फिर माथे पे ध्यान दे, और 3 बार भंवरे की तरह हमने गुंजन करना है। लंबा गहरा सांस लिया, और पूरा ध्यान अपने माथे पे, लंबा गहरा सांस और भंवरे की तरह गुंजन, हाथ दोनों सीधे। चलिए शुरू करें।
अब अपनी आंखों को महसूस करें और पूरा ध्यान अपनी आंखों के ऊपर टिकाए और 3 बार फिर से गुंजन करें। दोनों कानों को महसूस करें और वाइब्रेशन के साथ ध्यान नाद करते जाएं। कान पे पूरा ध्यान 3 बार करेंगे। नासिका पे ध्यान टिकाए और 3 बार फिर से गुंजन करें। पे 3 बार। अब अपने गर्दन और कंधे को देखने का प्रयास करें और 3 बार फिर से गुंजन करें। अपने फेफड़े को, हृदय को महसूस करें और 3 बार फिर से करेंगे। अपने नाभि के पास महसूस करें। 3 बार करेंगे फिर से। अपने ध्यान को अपनी थाइस के ऊपर लेके जाएं और 3 बार फिर से गुंजन करें।
घुटनों को महसूस करें और 3 बार फिर से करें। अब अपने टखने, पैरों के पंजे और पैर के तलवे को महसूस करें और 3 बार फिर से वाइब्रेशन करें। अब धीरे धीरे एक एक बार चलिए शुरू करें। पैर से लेके घुटने तक एक बार फिर से गुंजन करें। अब हम ऊपर को आएंगे, एक बार करना है सिर्फ। और घुटने से नाभि तक फील करें और एक बार फिर से गुंजन करें। नाभि से लेके गले तक एक बार फिर से गुंजन करें। और गले से सहस्त्रार तक एक बार फिर से गुंजन करें। रिलैक्स। इस तरह से हमने पूरे शरीर को, जैसे कहीं पाइप में कुछ कचरा फंसता है और उस कचरे को कैसे निकाला जाता है, धक्का दे दे के, तो उस तरह से जब हम लेटते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो पूरा पैरों तक और पैरों से धीरे धीरे पूरा सहस्त्रार तक, या फिर यूं कहे कि हमारी जो शक्ति है उसका हमने पूरे शरीर में भ्रमण करवाया और बहुत ही आनंद आता है। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें और अपने मुखमंडल पे फेरे। पूरे शरीर को, इस ऊर्जा को महसूस करवाए, पूरे शरीर को। फिर से एक बार दोनों हाथों को आपस में रब करा और अपने मुखमंडल पे फेरा। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोले, ओम आराम, और वापिस आ जाए। ओम आराम। ओम आराम सर। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्वनि, महाप्राण ध्वनि आपने जो प्रयोग कराया, और प्रेक्षा ध्यान की भाषा में इसे महाप्राण ध्वनि कहा गया है। और महाप्राण ध्वनि एक बहुत ही चमत्कारिक ध्वनि, बहुत ही चमत्कारिक ध्वनि। इस ध्वनि से बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। उसमें से पहला है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, आवाज मधुर होती है, आवाज भी हमारी मधुर होती है। और जब हम ध्वनि करते हैं, हमारे यहाँ प्रकंपन होता है, कंठ पे प्रकंपन होता है, तो वाइब्रेशन होता है, तो थायराइड के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। तो महाप्राण ध्वनि के बारे में आपने जो प्रयोग कराया बहुत ही शानदार, और एक एक अंग पर ले जाते हुए जब हम ध्वनि करते हैं तो आपने जैसा कि प्राण शक्ति वहां जा रही है ऐसा फील करते हुए ध्वनि करना है। ये बहुत ही शानदार प्रयोग, हम लोग इस प्रयोग को करते ही भी रहते हैं। तो आज आपने 1 घंटे के अंदर इतनी सारी चीजें हमें
बताने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। समय हमारा संपूर्ण ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी हम 1-2 मिनट लेना चाहेंगे। यस, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जा रहा है, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। अर्चना जी ने, अर्चना जी अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ हाँ, नमस्कार। दीदी ने बहुत ही अच्छा क्लास लिया, पहले भी आई थी, आज भी बहुत ही इतना अच्छा लिया। डांगे सर के यहाँ से आई थी, अभी अच्छा लिया क्लास, इतना अच्छा सब योग प्राणायाम, बहुत हाँ बहुत ही अच्छा। थैंक यू दीदी, थैंक यू। कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो तो आप बात कर थैंक सकते यू हो जी। नेक्स्ट, और किसी को कोई बात पूछना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। वृषाली जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। हेलो। हाँ बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। आज हाँ, आज सुबह से मतलब हेवीपन जैसा लगता है सुबह उठने के बाद। अभी योगा करने के बाद एकदम हल्का और प्रसन्न लग रहा है। और मुझे पूछना था, कपालभाति और भस्त्रिका किया है, उसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस है वो एक बार बता दीजिए। रक्षा जी अनम्यूट योरसेल्फ। कपालभाति, हाँ। रक्षा जी बोलिए, आपकी आवाज। हाँ जी, हाँ जी, मुझे समझ ही नहीं आई इनकी मतलब आवाज में थोड़ा सा। आप ये बोल रहे हो इनका कि इनका पूछना है कपालभाति और भस्त्रिका में क्या अंतर है। अच्छा, कपालभाति और भस्त्रिका में अंतर ये है कि जब हम भस्त्रिका करते हैं तो वो है डीप ब्रीदिंग, सांस को लेना छोड़ना यही प्रक्रिया है। और ये जो प्रक्रिया की जाती है, इससे हमारा जो शरीर है, यानी कि जो मतलब सांसों का आदान प्रदान है, यानी कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। ठीक है, और इसको हमने कुछ भी नहीं करना, कोई विधि नहीं है इसमें, हमने जैसे बैठे हैं ऐसे करके बस ये है भस्त्रिका प्राणायाम, मतलब ध्यान हमने सांसों पे टिकाना है। कपाल भाती को थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, अगर आप बिगनर हो तो उसमें हमने क्या करना होता है, पेट को अंदर की ओर खींचते हैं। ठीक है, ऐसे करके मतलब हिलाना शुरू करना पड़ेगा। कैसे सांस को बाहर छोड़ा जाता है इसमें, सांस को कैसे बाहर छोड़ना है, मान लो सामने आपके पास जलती हुई कैंडल है, उस जलती हुई कैंडल को आपने बुझाना है, मुंह से नहीं नाक से। तो इतना प्रेशर आपको नाक से देना पड़ेगा। कैसे, सिर्फ बाहर छोड़ना है इसमें सांस, आपने ये नहीं करना कि मुझे लेना है, सिर्फ सांस को बाहर छोड़ा जाता है और एक हाथ आपका पेट पे रहेगा। शुरू में आपने क्या करना है, सांस को छोड़ा और पेट पे अंदर की ओर ऐसे कर, फिर आप सीख पाओगे इसको। और फिर जब आप धीरे धीरे सीख लोगे तो आप कोई भी मुद्रा लगा सकते हो। फिर इसका इजीली है, सांस बाहर पेट अंदर, सांस बाहर पेट अंदर। सभी बीमारियों के लिए कपालभाति बहुत अच्छा है। लेकिन जिनका बीपी हाई होता है और हार्ट की जिनको प्रॉब्लम है, ऑपरेशन हुआ है और प्रेगनेंसी में इस अभ्यास को नहीं किया जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चले तब भी इस अभ्यास को नहीं किया जाता है, और साथ में स्लिप डिस्क की जिसको प्रॉब्लम हो उस समय भी इस अभ्यास को नहीं किया जाता है। और अगर फिर भी करना चाहे, एक हमारे अंदर मतलब ऊर्जा भी होती है कि हाँ नहीं मुझे करना है, तो आपने क्या करना है, इतना मोटा सा एक गद्दा ले लेना है और उसको यहाँ पे रखना है हिप के नीचे, जिससे कि जब हम स्टॉक लगाए तो उसका जो मतलब सीधा सीधा जो असर है वो कमर पे ना लगे, ये ध्यान देना है जी। चलिए, तो लग रहा है आपकी जिज्ञासा का समाधान मिला होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। कपालभाति में केवल श्वास को छोड़ना, लेने की तरफ ध्यान ही नहीं रखना है, केवल छोड़ना, और छोड़ते समय पेट अंदर जा रहा है, इस बात को ध्यान रखना। भस्त्रिका में फोर्स के साथ श्वास लेना भी छोड़ना भी, हम एक्शन के साथ भी करते हैं इस तरह से।
हाथों को ऊपर करते, उसमें भी हम करते हैं भस्त्रिका। और भस्त्रिका देखिए दो तरह से की जाती है, एक लघु भस्त्रिका और एक होती है दीर्घ भस्त्रिका। लघु भस्त्रिका में श्वास को छोटा कर लिया जाता है और फोर्स के साथ लेना छोड़ना, और एक होता है दीर्घ भस्त्रिका, लंबा श्वास लेना लंबा छोड़ना। तो मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, आप मैं स्क्रीन पे खुद आ रहा हूँ, एक मिनट, एक इस तरह से दोनों हाथों को हम ऊपर ले जाते हुए जैसे श्वास भरते हैं। फोर्स के साथ लेते हैं, फोर्स के साथ छोड़ते हैं। ये हो गया हमारा लंबा श्वास। और श्वास को छोटा करते हुए हम करते हैं, उसमें बिल्कुल श्वास छोटा हो जाता है। रिलैक्स। बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होता है, एक बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, और सर्दी के दिनों में हम इसे ज्यादा समय तक कर सकते हैं। गर्मी में इस प्रयोग को हम अवॉइड करते हैं, गर्मी बढ़ाने वाला प्रयोग है लघु भस्त्रिका। तो अभी हमने भस्त्रिका और कपालभाति के बारे में बात की। अब समय हमारा संपन्न हो रहा है, समापन की ओर चलेंगे हम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्ति, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम। रक्षा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से सभी का धन्यवाद। आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। कल रविवार का दिन है, कल हमारा सेशन 9 बजे रहेगा, 9 से 10। जानकारी आपको ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक यही रहेगी कल, इसी लिंक से जुड़ना है। ओम अरहम।